हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन वन बाई वन करके पढ़ लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है स्टूडेंट, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन हमने लिख दिया है स्टूडेंट। देखिए बोर्ड पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस each number as a product of its prime factor। ये जो नंबर दिया गया 140, 156, 3825, 5005, 7429, इन सबको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। बहुत सिंपल है, ये हम लोग बचपन से निकालते आ रहे हैं और आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कितना स्टूडेंट, देखिए 140 कितना है, 140 है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, 140 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 140 को सबसे छोटा नंबर से ट्राई करना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। लेकिन 1 से आपको नहीं करना, 1 के अलावा 2। तो 2 से क्या 140 डिविजिबल है, तो बिल्कुल है। 2 7 जा 14, 0 का 0 एज इट इज। फिर आप कितना लगाएंगे 2 से, तो 2 3 जा 6, कैरी 1, 2 5 जा 10। अब ये 35 2 से डिवाइड होगा क्या स्टूडेंट, नहीं होगा। यानी 3 से होगा क्या, नहीं। 3 से होगा क्या, नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा। 5 से होगा स्टूडेंट, तो 5 7 जा 35। फिर 7 से होगा, 7 1 जा 7। तो ऐसा हम लोगों ने निकाल लिया स्टूडेंट। अब क्या करना आपको, यहाँ पे 140 क्वेश्चन में दिया गया था, इसका फैक्टर क्या क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसा लिख दिया स्टूडेंट हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे 2 2 2 टाइम्स है, तो इसे क्या करेंगे, 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। आई होप बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कितना है बताइए। देखिए यहाँ पे कितना है, 156 है ना स्टूडेंट। तो 156 को आप क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 156 को सबसे छोटा नंबर 2 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 7 जा 14, कैरी 1। यहाँ पे कितना बन गया 16, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से डिविजिबल है बिल्कुल। 2 3 जा 6, फिर उसके बाद 2 9 जा 18। फिर ये 2 से 39 डिवाइड होगा क्या स्टूडेंट, नहीं होगा। तो कितना से होगा, 3 से होगा। आई थिंक 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ पे आ गया 13। 13 किससे डिवाइड होगा, वो सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा स्टूडेंट। तो 156 का फैक्टर कितना कितना आ गया, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ऐसा आ गया स्टूडेंट। अब इसे अगर 2 टू 2 टाइम्स है, तो इसे क्या करेंगे, एक में लिख दीजिए 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ऐसा हो गया स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या नंबर दिया गया स्टूडेंट बताइए, 3825 दिया गया स्टूडेंट। तो 3825 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, फैक्टर निकालेंगे 3825 का। तो इससे आपको चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट कि कौन से नंबर से डिविजिबल है। 2 से है क्या, तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। 3 से है क्या, तो लग रहा है 3 से चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी 2 यानी कि 22, 3 7 जा 21, कैरी 1 15, 3 5 जा 15। ये 3 से डिवाइड हो गया स्टूडेंट। अब फिर से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर से डिविजिबल है। तो आई थिंक 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 7 है। तो 3 2 जा 6, कैरी 1, यहाँ पे 3 5 जा 15। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब 4 2 5 है, तो ये मेरे हिसाब से 5 से डिविजिबल होगा। 5 8 जा 40, कैरी 2 यानी 25, 5 5 जा 25। अब 85 आ गया। 85 कितना से डिवाइड होगा, ये भी 5 के टेबल से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, कैरी 3 यानी 35, 5 7 जा 35। फिर कितना से 17 से 1। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब इसे क्या करेंगे, 3825 को फैक्टर यहाँ पे लिख देंगे। क्या मिला, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17, ऐसा लिख दिया स्टूडेंट।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 3 2 टाइम्स है, तो इसे आप ऐसा लिख दीजिए 3 टू द पावर स्क्वायर 5 एज इट इज, 7 एज इट इज एंड 17 एज इट इज। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट 4 नंबर। कौन सा? 4 नंबर। क्या यहाँ पे दिया गया है? 5005। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे स्टूडेंट 5005 को। तो आपको देखने से यह पता चल रहा होगा कि ये कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो कितने से डिविजिबल है? 5 से आई थिंक डिविजिबल है। 5 बन जा 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 बन जा 5। अब ये कितना से डिविजिबल होगा स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट 5 से हमने डिवाइड किया तो क्या मिला? 1001। अब ये 7 से डिविजिबल होगा स्टूडेंट। तो चेक करते हैं 7 से डिविजिबल है ना। 7 1 जा 7, यहाँ कितना बच गया कैरी स्टूडेंट? 3 बच गया, यानी कि 30 बन गया। तो 30 को डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यानी कि 2 कैरी बच गया, 7 3 जा 23। अब कितना से डिवाइड होगा स्टूडेंट? 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 जा 11, उसके बाद यहाँ 33 हो गया, 11 3 जा 33, फिर आपको कितना से 13 से 1 आ गया स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या मिला स्टूडेंट? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 7429। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट बचा हुआ है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या नंबर है बताइए? 7429 है स्टूडेंट, है ना। तो 7429 को हमें ब्रेक करना है स्टूडेंट। तो आप सोच करके देखिए कि कितना से ब्रेक होगा स्टूडेंट, आपके दिमाग में आ रहा है? तो मेरे दिमाग में तो पता चल रहा है यहाँ पे कि 17 से शायद डिवाइड हो जाएगा। तो 17 से डिवाइड करके देखें स्टूडेंट कितना होगा यहाँ पे। 17 से डिवाइड करके देखिए कितना होगा। यहाँ पे मैं अलग आपको डिवाइड करके दिखाऊं क्या? 7429 ऐसा कर दिया स्टूडेंट। 70 से डिवाइड करना है तो कितना टाइम्स में लगेगा? 4 टाइम्स में। कितना टाइम्स में? 4 टाइम्स में। तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद यहाँ से कैरी लिया तो कितना बन गया ये? 14 में से हट गया 6, यहाँ पे 2 आ गया, यानी 62 बन गया। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए, टेबल पढ़िए, कितना बार में लगेगा? 7 3 जा 51, 7 3 जा 51। तो अब देखिए 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1। अब यहाँ पे कितना आ गया? 9। अब बताइए 119 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा? 7 टाइम्स में लगेगा स्टूडेंट। कितना टाइम्स में? 7 टाइम्स में डिवाइड हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। यानी कि 70 से जब डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है स्टूडेंट? 437 मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट जब 437 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? आई होप 23 मिलेगा स्टूडेंट। अब 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अब इसका फैक्टर लिख दीजिए। 7429 का फैक्टर क्या क्या हो गया? 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 to 5 समझ में आ गया होगा। आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम into HCF is equal to product of two number। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है कि आपको दो इंटीजर दिया जा रहा है, वो भी पेयर में। पेयर का मतलब जोड़ा में। जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन में 26 91 जोड़ा में है, पेयर में है। यहाँ 510 92 यानी कि दोनों जोड़ा में। ये सारे नंबर इंटीजर है। तो इंटीजर का मतलब तो पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ स्टूडेंट, आपको इंटीजर का मतलब तो पता होगा ना। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना। अब दोनों निकालने के बाद आपको चेक भी करना है। क्या करना है? चेक करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 26 एंड 91। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। किससे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लिख देता हूं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। किससे सॉल्व कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जब 26 का जब आप फैक्टर निकालेंगे, जैसे अभी निकाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो कितना से लगेगा 2 से, यानी कि 13। फिर कितना से 13 कितना से डिवाइड हो गया स्टूडेंट, 13 से ही हो गया यानी 1। उसके बाद 91 को निकालिए तो कितना से डिवाइड होगा बताइए, 7 से डिवाइड होगा। उसके बाद 13 आएगा, फिर 13 से डिवाइड होगा 1 आएगा स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 26 का जब हम लोगों ने फैक्टर निकाला तो क्या मिला 2 इंटू 13, और जब 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो क्या मिला 7 इंटू 13। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है इतना। अब उसके बाद देखिए क्या निकालते हैं, HCF निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे स्टूडेंट, HCF। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि HCF कैसे निकलता है। तो HCF दोनों जो लाइन है, आप ये लाइन देख रहे हैं और ये लाइन देख रहे हैं, इन दोनों लाइन में से देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि 213 और 713 में कॉमन क्या रहा है। तो देखिए आपको इस लाइन में 13 है और इस लाइन में भी 13 है, तो जो नंबर दोनों लाइन में मिल जाएगा उस नंबर को आप एक बार लिख देना है, तो वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, LCM निकालना है स्टूडेंट। क्या निकालना है, LCM। अब LCM का रूल क्या है, LCM का रूल क्या है सर, HCF तो आपने बता दिया कि जो दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया उनमें से जो कॉमन नंबर हो गया उसे आप एक बार लिख दीजिए। हो सकता है कभी कभी इन दोनों में दो दो डिजिट पेयर बन जाए तो आप उनके बदले 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे LCM निकालना है, तो कैसे निकाले, तो LCM का क्या होता है रूल कि देखिए जो आपका HCF आया है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नंबर बच गया उसे भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो 2 और 7 बचा हुआ स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब 13 को 2 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो 7 2 जा 14, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4 4 1, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यानी कि 182 आ गया स्टूडेंट, आ गया स्टूडेंट 182। अब हमें LCM भी आ गया और HCF भी आ गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन में आपको उसके बाद भी बोला है वेरीफाई दैट, एंड मतलब और, वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to product of two number। तो हमें क्या करना है, प्रूव करके चेक करके देखना है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेक लिख दीजिए। हम लोग चेक कर रहे हैं एज अ डॉक्टर की तरफ पेशेंट को कि पेशेंट ठीक हुआ या नहीं। तो फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए LCM into HCF is equal to product of two numbers। ठीक है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, अगर याद रखते हैं तो आपको आगे चल करके फिर क्वेश्चन में हेल्प होगा। तो यहां से देखिए एलसीएम आप हम लोगों ने क्वेश्चन से निकाल लिया, कितना एलसीएम आया स्टूडेंट 182 आया, तो 182 रख दीजिए। उसके बाद एचसीएफ यहाँ पे कितना आया 13 आया, कितना आया स्टूडेंट 13 आया है, तो 30 लिख दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, तो आपको घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के मतलब होता है कि जो क्वेश्चन में दिया गया उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, देखिए 26 इंटू 91 दिया गया स्टूडेंट। अब जब इन दोनों नंबर को इंटू करेंगे तो जो नंबर आएगा, 26 को जब 91 से इंटू करेंगे तो नंबर आएगा, दोनों अगर सेम आ जाता है तो अपना जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट वो सही हो जाएगा, और अगर सेम नहीं आता है तो फिर अपना सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है, और ऐसा अक्सर होता है स्टूडेंट। तो देखिए चेक करते हैं यहाँ पे 182 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं कि 182 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 4 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 1 ऐसा लिख दिया। इसको सम्स कर दीजिए तो 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ 13 कैरी 1 यानी 2। यहाँ मल्टीप्लाई करने पे हमें 182 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है स्टूडेंट 2366 मिल रहा है स्टूडेंट। अब उसके बाद देखते हैं 91 को कितना से 26 से इंटू करते हैं, 2366 आता है या नहीं, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, 6 1 जा
6 और 6 9 जा 54, 54 का 54, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। अब इसे सम करके देखिए, 6 का 6 4 2 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 5 13, कैरी 1 एंड 2। यहाँ पे देखिए 2 3 6 6 आ गया स्टूडेंट, बहुत खुशी की बात है। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया स्टूडेंट। तो हमारा क्वेश्चन और आंसर सारे के सारे वेरीफाई हो गए। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरह से सॉल्व होगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे, जैसा कि फर्स्ट सॉल्व किया वैसा ही सेकंड सॉल्व करेंगे। 51092। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 510 को सबसे पहला फैक्टर निकाल दीजिए स्टूडेंट। 510 को फैक्टर जब निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 5 जा 10, इतना आ गया स्टूडेंट। उसके बाद कितना से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा सर, 3 8 जा 24, कैरी 1 3 5 जा 15। फिर उसके बाद कितना से डिवाइड होगा स्टूडेंट, 5 से, कितना से 5 से डिवाइड होगा 17, 17 होगा। फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 1 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो 510 यहाँ पे मिल गया। 510 का फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसा मिल गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना में, नहीं है स्टूडेंट। उसके बाद कितना का निकालेंगे, 92 का निकालेंगे। तो 92 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, कैरी 1 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 से तो 1, यानी कि हमें 92 का फैक्टर कितना मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 23, ऐसा मिल गया स्टूडेंट। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहला HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों लाइन को ध्यान से देखिए, इन दोनों लाइन में क्या क्या ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। तो आप जल्दी से बताइए कौन, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है, वो भी क्या, ये 2 और 2, यानी कि दोनों नंबर में ऐसा एक ही नंबर है जो मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, यानी कि HCF कितना हो गया स्टूडेंट, 2 हो गया। HCF निकालना आया या नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल आ गया होगा, अगर कमेंट करके बताइए आया है या नहीं। उसके बाद अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। अब LCM का रूल क्या है स्टूडेंट, अभी हमने बताया था। LCM का क्या रूल है कि जो HCF आंसर आया उसे पहले लिख दीजिए, उसके बाद जो बाकी का नंबर बचा हुआ वो सारे के सारे लिख दीजिए। तो क्या क्या बचा हुआ है देखिए, यहाँ पे 3 5 17 तो लिख सकते हैं 3 5 17, और नीचे में क्या 2 इंटू 23, तो 2 इंटू 23 लिख दिया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 46920, ये मल्टीप्लाई करके आपको इतना मिलेगा स्टूडेंट। आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, हमने तो चेक किया तो मेरा आंसर आया 46920 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में LCM भी निकल गया और HCF भी निकल गया, लेकिन आपको एक चीज और करना है स्टूडेंट, चेक करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, चेक लगाएंगे। चेक में फॉर्मूला क्या बोलता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या बोलता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ऐसा पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था स्टूडेंट, टू नंबर्स। तो अब यहां से देखिए आप ध्यान से कि आपको LCM क्वेश्चन में कितना आया स्टूडेंट, 46920 आया। HCF कितना निकल करके आया स्टूडेंट, 2 आया, तो यहाँ 2 लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ बोल रहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब कि जो क्वेश्चन में 2 नंबर दिया गया था वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 कितना 510 इंटू 92, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। तो अब देखिए स्टूडेंट, जब इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 23460, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे इतना आंसर मिल रहा है स्टूडेंट। मेरा तो इतना रहा, आप एक बार चेक करके देख लीजिए कि आपका क्या रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, LCM की जगह पे कितना लिखेंगे, 23460, और HCF के जगह हम लोगों ने लिख दिया, देखिए HCF में आंसर 2 आया था तो यहाँ पे 2 लिख दिया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब क्वेश्चन में 51092 दिया गया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया।
अब जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करके बताते हैं कितना आता है। 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 2 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कितना मल्टीप्लाई। और इधर भी जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो आपको सेम नंबर आने वाला है 46920। हमने चेक कर लिया स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हो कि ये नंबर आता है या नहीं। तो यहाँ में वेरीफाई होगा स्टूडेंट। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि कैसे सॉल्व। सेकंड का थर्ड आपको दो नंबर यहाँ भी दिया गया 336 एंड 54। इसे भी क्या करना है, इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करके चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग किसका निकालते हैं, 336 का प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं स्टूडेंट। तो कितना से लगेगा, 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 ऐसा लगेगा स्टूडेंट। फिर 2 से लगाते हैं तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से नहीं लगेगा स्टूडेंट, फिर कितना से लगेगा, 3 से, 3 7 जा 21, 7 से लगाएंगे 1, ऐसा मिल गया 336 का फैक्टर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 336 का फैक्टर कितना मिला स्टूडेंट, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 7 ऐसा मिल गया स्टूडेंट। अब उसके बाद यहाँ पे एक नंबर और है, क्या है वो, 54। क्या है स्टूडेंट, 54। 54 को कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 2 से 27 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से तो 3 1 जा 3, यानी कि 54 का फैक्टर हम लोगों ने लिखा तो क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा आ गया स्टूडेंट। अब ऐसा लिखने के बाद हम लोगों को यह ध्यान देना है कि HCF कैसे निकलता है। आपको पता है स्टूडेंट कि HCF कैसे निकलता है, बताइए आप। ये दोनों लाइन को देखना है और उसके बाद ये देखना है कि दोनों नंबर में, दोनों लाइन में कौन कौन नंबर मैच कर रहा है, मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 इसका फ्रेंड बन गया, बन गया ना दोस्त। उसके बाद आप और देखिए, उसके बाद ये 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों भी दोस्त हो गया। इसके अलावा देखिए कोई एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो वो नंबर काउंट नहीं होगा। तो HCF में क्या आ जाएगा, ये 2 2 मिल रहा है यानी कि एक बार लिखा गया। उसके बाद ये 3 3 मिल रहा है, उसको एक बार हमने लिख दिया, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब HCF हमें आंसर क्या होगा, 6 होगा स्टूडेंट। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, क्या निकालना होता है स्टूडेंट, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने क्या बताया कि जब LCM निकालते हैं तो जो HCF में आंसर आया उसे पहले आप लिख दीजिए, उसके बाकी के नंबर जो बचे हुए हैं वो लिख दीजिए। तो कौन कौन से बचे हुए हैं, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, उसके बाद नीचे में क्या है, 3 इंटू 3, ये नंबर बच गया स्टूडेंट। अब इसे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट जब हम लोगों ने इस नंबर, सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया 6 2 2 2 2 7 3 3 को, तो आंसर अपना आ रहा है 3024 मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट। अब हम लोगों को क्वेश्चन में HCF निकालने बोला था, 6 निकल कर आ गया, LCM निकालने बोला था तो 3024 निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, लास्ट में वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाना है स्टूडेंट कि कैसे करना है, और करने के बाद आपको कमेंट करना है कि यस सर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड का जो आपने होमवर्क दिया था उसमें वेरीफाई करने के लिए वो हम लोगों ने कर लिया है, तब मैं मानूंगा कि आपसे क्वेश्चन बनने लगा। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड बोर्ड पे दिख रहा है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो सॉल्व करेंगे उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट। वहां पे सिर्फ 2 नंबर का पेयर दिया गया था और यहाँ पे 3 नंबर का पेयर दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पे 12 15 21 17 23 29 8 9 25,
तो वहां पे 2 का करना था और उसमें एक चीज और करना था स्टूडेंट, वहां पे वेरीफाई करना था, चेक करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना है, ओनली वी हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो लुक ऑन द बोर्ड स्टूडेंट, देखिए जैसा कि मैं बता रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया स्टूडेंट, क्या दिया गया, 12, 15 एंड 21। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां सबसे पहला आप क्या लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर दिया गया उसके फैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट। तो फैक्टर निकालिए, 12 का फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। इट मींस जब 12 का फैक्टर हम लोगों ने निकाला तो क्या मिला, 2 इंटू 3 मिला स्टूडेंट, मिला ना। उसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर है, 15 है, कितना है 15। 15 को कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 15 का फैक्टर यहाँ पे लिख दीजिए, कितना मिला, 3 इंटू 5 मिला। उसके बाद एक नंबर और स्टूडेंट, इसको भूलना नहीं, अगर भूल गए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मिस्टेक आ जाएगा। 3 से डिवाइड हो गया, 3 7 जा 21, फिर 7 से करेंगे तो 1 मिलेगा स्टूडेंट। इट मींस 21 का फैक्टर कितना मिल गया स्टूडेंट, 3 इंटू 7 मिल गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहला निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना कितना का, वो लिख दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था 12, 15, 21। कितना दिया था स्टूडेंट, 21, तो 21 लिख दिया। अब देखिए एचसीएफ का रूल क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा। एचसीएफ का रूल क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी लाइन है उन लाइनों में से नंबर जो मैच करता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन नंबर है, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे 3, इसमें भी 3 और इस लाइन में भी 3 मिल रहा है, यानी कि तीनों लाइन में 3 3 मिल रहा है। इसके अलावा कोई नंबर तीनों में मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आंसर कितना होगा एचसीएफ में, 3 हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपने एचसीएफ जब निकाल लिया तो उसके बाद क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कितना का, सेम नंबर वही है, 12, 15, 21। अब एलसीएम का रूल क्या कहता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, अगर एक क्वेश्चन आप सीख जाते हैं तो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम का रूल क्या कहता है कि जो एचसीएफ आपने निकाला है वो लिख दीजिए आंख बंद करके, लिख दिया हमने आंख बंद करके। उसके बाद बाकी के जो नंबर बचे वो लिख दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे बाकी के नंबर कितना है, देखिए 2 2, यहाँ पे 2 2, उसके बाद 5 और फिर क्या है 7 स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये नंबर बच गया। अब इसे क्या करेंगे, आप इंटू कर देंगे। तो इंटू करेंगे तो देखिए करके देखते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 420 हो जाएगा। आंसर आ गया स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन में, देखिए आपको 17, 23 एंड 29 दिया गया स्टूडेंट। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 17, 23 एंड कितना दिया गया है, 29 दिया गया। इसका फैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला 17 का फैक्टर निकालेंगे तो ये तो लग रहा है प्राइम नंबर है, तो यानी कि 17 से डिवाइड होगा तो 1। फिर उसके बाद आप कितना से डिवाइड करेंगे, 23 को डिवाइड करके चेक करिए, ये भी 23 से डिवाइड होगा यानी कि 1। और 29 को चेक करिए कितना होगा, 29 से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई नंबर से नहीं डिवाइड होगा। तो ये नंबर देखने के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट कि ये तो पता नहीं, अब तो मुझसे बनेगा नहीं, अब तो क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। अगर आपको कंसेप्ट मालूम है तो क्वेश्चन कैसा भी रहे आप सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट, ये मेरा उम्मीद है आपसे। तो हमने फैक्टर लिख दिया, 17 का फैक्टर आ गया ये, 23 का, 29 का। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, एल एचसीएफ निकालने का। क्या कहता है स्टूडेंट, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसका किसका निकालना है, 17, 23, 29। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हो आप लोग। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो नंबर कॉमन आ रहा है,
तो तीनों में कौन नंबर कॉमन आ रहा है स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पे 70, 23, 29 में कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो अगर किसी भी नंबर में कोई कॉमन नहीं आता तो 1 तो जरूर आता है स्टूडेंट। किसी भी नंबर से 1 कॉमन निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर 1 1 लिखते तब भी नहीं लिखते तब भी 1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो HCF 1 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद आप HCF निकाल चुके हैं तो क्या निकालेंगे आप? LCM निकालेंगे। किसका? 17, 23 और 29 का स्टूडेंट। तो देखिए ये सारे के सारे नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 17, 23, 29। अब देखिए स्टूडेंट जब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 11, 3, 3, 9 इतना आ रहा है। इसी तरह एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको बोर्ड पे? देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बताइए आप स्टूडेंट? क्या दिया गया है? 8, 9 एंड कितना दिया गया है? 25 दिया गया है। तो इसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, आप जब कोई टेस्ट में या फिर एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये सारे प्रोसेस लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर आने की चांस है। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 8 का सबसे पहले आप ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 2 से 1। फिर उसके बाद आप 8 का आपने निकाल लिया तो यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद आप 9 का निकालेंगे स्टूडेंट। 9 का कितना? से 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इट मींस यहाँ पे 9 का फैक्टर हम लोग को क्या मिल गया? 3 इंटू 3 मिल गया। उसके बाद किसका निकालेंगे स्टूडेंट? 25 का निकालेंगे। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 से 25, फिर 5 से निकालेंगे 1। इट मींस 25 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 5 इंटू 5। तो सबसे पहला क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसका किसका? जो क्वेश्चन में दिया गया 8, 9 एंड 25। तो बताइए HCF निकालने का रूल क्या है स्टूडेंट? आपको याद आ रहा है? बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितने भी लाइन यहाँ पे दिख रहा है उन लाइन में से आपको मैच करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे 3 3 3, यहाँ पे 5 5। तो HCF के लिए इन तीनों में से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। नहीं आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है सर तब क्या करें? तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। इनमें तीनों में से तो 1 तो जरूर आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा ना? किसी भी नंबर से 1 कॉमन निकाल सकते हो। तो HCF कितना आ गया? 1 आ गया। उसके बाद आप क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे स्टूडेंट, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कितना का? 8, 9 एंड 25 का। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट? इसमें जो सारे के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 2 2 है तो यानी कि 2 टू द पावर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 3 टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आंसर क्या आता है, मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। इन सब के नंबर गुणा करने के बाद देखिए आ रहा है स्टूडेंट, अपना आंसर आ रहा है 1800। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट सेकेंड थर्ड समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आपको दिख रहा होगा, गिवन दिया हुआ है कि HCF 306657 का HCF उन्होंने निकाल करके आपको बता दिया है कि 9 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों से पूछा जा रहा है कि LCM बताइए 306657 का LCM कितना होगा। तो बहुत सिंपल स्टूडेंट, फॉर्मूला याद है आपको एक जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी करवाया था, LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। याद है स्टूडेंट? तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या है, हम लोग को दिया गया है HCF दिया गया 306,657 कितना दिया गया स्टूडेंट? 9 दिया गया। और LCM हम लोग से पूछा जा रहा है कि 306,657 का LCM कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं, तो लिखेंगे वी नो दैट हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। होता है स्टूडेंट, ये याद आ रहा है आपको? हमने पहले वाले भी क्वेश्चन में यूज किया था, क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड में। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है।
तो एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे रहने देते हैं और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड, एचसीएफ को डिवाइड में लेके चले जाइए, ऐसा बन जाएगा स्टूडेंट फॉर्मूला। बोलिए समझ में आ रहा है आपको। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया गया वही दो नंबर है, यानी कि कितना 306 और 657 डिवाइड एचसीएफ, एचसीएफ तो क्वेश्चन में दे दिया, कितना दे दिया स्टूडेंट 9 दे दिया। यदि इनको आप सॉल्व कर लेते तो हमारा क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम निकल जाएगा। अब देखिए कैंसिल करके देखते हैं, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, इसका मतलब आ रहा 34 इंटू 657, इसको इंटू करिए जल्दी से स्टूडेंट, बताइए कि आंसर कितना आ रहा। तो देखिए स्टूडेंट गुणा करने पे हमें इतना आ रहा 2238 आ रहा है स्टूडेंट। तो आई होप आपको एलसीएम निकल गया है यहाँ पे और समझ में भी आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकला है स्टूडेंट। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बहुत ध्यान से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर अब 5th देखेंगे स्टूडेंट। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, चेक वेदर। चेक वेदर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जांच करे कि, जांच करे कि 6 to the power n, 6 to the power n can end with the digit 0, 6 to the power n can end with the 0 for any natural number। नेचुरल नंबर के लिए एंड में लास्ट में 0 हो सकता है क्या, तो ये हमें चेक करके बताना है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट। अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख करके आप कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई होप आपको एग्जाम के टाइम में बन जाएगा। तो इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सॉल्यूशन लिख दिया जो कि बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है। तो अब मैं समझाता हूँ सॉल्यूशन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं। चेक वेदर जांच करें कि 6 to the power n कैन एंड विद द 0, 6 to the power n कैन एंड विद द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए 6 को जब फैक्टर करेंगे तो लास्ट में 0 मिलेगा क्या, तो हमें चेक करना था। तो इफ द नंबर 6 to the power n एंड विद द 0 ऐसा हमने मान लिया, देन तो इट इज डिविजिबल बाय 5, तो वो क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 5, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर में अगर लास्ट में आप 0 लिख देते हैं तो वो 5 से डिविजिबल होगा बिल्कुल स्टूडेंट। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने 6 के फैक्टर निकाला तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 into 3 हो सकता है स्टूडेंट, और टू द पावर n तो पावर n लिख दिया। उसके बाद इन दोनों को सेपरेट कर दिया, 2 to the power n into 3 to the power n ऐसा कर दिया। उसके बाद फैक्टर करने के बाद हमें ये मिला कि जब 6 to the power n को फैक्टर किया तो हमें प्राइम नंबर क्या क्या मिला, 2 और 3 मिला। हमें चेक करना था कि 5 मिलता है या नहीं, तो 6 को जब ब्रेक किया तो 2 और 3 मिला, 5 नहीं मिला स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6 to the power n does not contain prime 5। इसका मतलब ये हुआ कि 6 to the power n को जब फैक्टर किया गया था उसके अंदर वो 5 नहीं है। तो इसलिए therefore 6 to the power n cannot end with the 0 digit for any natural number n। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए आप ध्यान से इसे आप 2-3 बार लिखिए, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है, एक्सप्लेन समझाइए why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट जब कभी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें कोई ऐसा वर्ड रहता है जो हमें क्या करता है, चुभता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अगर आपको कंपोजिट नंबर याद होगा और एग्जाम्पल आपको याद होगा तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में बिल्कुल देर नहीं लगेगा। और अगर आपको कंपोजिट नंबर नहीं याद होगा स्टूडेंट तो आपसे क्या होगा, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करें, कैसे करें और कैसे सॉल्व करें। तो हमने बेसिक वाले वीडियो में बताया था स्टूडेंट कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो जस्ट प्राइम नंबर का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, ऐसा नंबर जिसमें फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 मिलता है, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2 3 4 नहीं होगा, 5 7 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 11 होगा। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। मतलब कि ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर मिलता हो। जैसे
2 हमने बोला तो 2 में सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, इसीलिए ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बात हो रही है को प्राइम नंबर की स्टूडेंट, तो को प्राइम जस्ट उसका अपोजिट होता है। इट मींस कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर मिलता हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। तो देखते हैं इन नंबर जो दिया गया है इनका 2 से ज्यादा फैक्टर है या नहीं, तो चेक करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में, ठीक है स्टूडेंट, सिंस यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ऐसा दिया गया स्टूडेंट। अब इसे आप क्या करिए, ध्यान से देखिए इन सारे नंबर को, प्लस के इधर भी 13 है और इधर भी 13 है, तो आप 13 कॉमन निकाल लीजिए पूरे में से, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू कॉमन 1 निकल चुका है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 13 कॉमन है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 77 प्लस का 1, और सॉल्व कीजिए स्टूडेंट तो 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमें 78 का फैक्टर अगर वापस से लिखते हैं, 78 को फैक्टर वापस से लिखते हैं, देखिए जैसे 78 को फैक्टर निकालना है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे तो 13, फिर 13 से करेंगे तो 1, यानी कि 78 का फैक्टर कितना मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 13 मिल रहा है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, क्योंकि देखिए कितना फैक्टर मिला 1 2 3 मिला स्टूडेंट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन समझ में अब इसको देखेंगे हम लोग स्टूडेंट, इसको भी चेक करके बताते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। अब देखिए स्टूडेंट ये सेकेंड पार्ट को भी चेक कर लेते हैं कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, और क्या क्या नंबर दिया गया स्टूडेंट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5, ये दिया गया स्टूडेंट। अब इसमें से भी कॉमन निकाल करके देखिए कहीं कॉमन आ रहा है क्या, तो आ रहा है, देखिए प्लस है यहाँ पे, तो प्लस के इधर 5 है और प्लस के इधर भी 5 है, तो पूरे में से आप 5 कॉमन निकाल लीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, और 4 तो सॉरी 5 तो कॉमन में चला गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। उसके बाद 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1 यहाँ बचेगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा, 5 का 5 कॉमन ले लिया। उसके बाद अब इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है देखिए बताता हूं। अब देखिए स्टूडेंट इन सबको जब मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 1008 मिल रहा है स्टूडेंट, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 5 का 5 एज इट इज, यहाँ इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा स्टूडेंट। अब 1009 को जब आप फैक्टर करेंगे तो ऑब्वियसली देखने से ही पता चल रहा है 1009 को जब फैक्टर करेंगे तो 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेगा, तो इसलिए ये भी नंबर क्या हो गया स्टूडेंट, इसलिए ये भी नंबर क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। तो आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, ऐसा लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, यही हमें क्या करना था, चेक करना था स्टूडेंट, चेक करके बताना था। हम लोगों ने चेक कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। क्या है सर्कुलर पाथ, मतलब मान लीजिए कि ऐसा सर्कुलर पाथ है। पाथ मतलब क्या होता है स्टूडेंट, रास्ता। जैसे जब कभी हम लोग गेम वगैरह खेलते हैं या फिर पार्क वगैरह में जाते हैं तो ऐसा करके रास्ता बना रहता है स्टूडेंट, ऐसा करके मान लीजिए कि ऐसा ये पाथ है, रास्ता ऐसा घूमने वाला ये, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बोल रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। ये क्या है, स्पोर्ट्स फील्ड है, गेम खेलने वाला, गेम खेलने वाला के स्पोर्ट्स फील्ड बोलते हैं स्टूडेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, कहानी बन रहा है कि सोनिया नाम की एक लड़की है, सोनिया नाम की एक लड़की है, मान लीजिए कि यहाँ पे खड़ी है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे खड़ी है,
और वो यहाँ से जब चक्कर लगाना चालू करती है ऐसा करके घूमने के चक्कर में, तो एक बार जब चक्कर लगाती है तो कितना मिनट लेती है, 18 मिनट्स लेती है, 18 मिनट लेती है स्टूडेंट। और जब उसी के जगह पे एक लड़का का नाम आता है, वो रवि, रवि नाम का लड़का है, वो जब यहाँ से दौड़ना चालू करता है और यहाँ दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुंचता है, तो वो कितना मिनट्स लेता है, 12 मिनट्स लेता है, 12 मिनट लेता है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा समय आएगा, कौन सा ऐसा समय आएगा कि रवि और सोनिया दोनों एक पॉइंट पे एक जगह पे आकर के मिल जाएंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां लिखिए सॉल्यूशन। इसको सिंपल क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे फैक्टर करके दिखाता हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 से 9, फिर 3 से 3 3 से 9, फिर 3 से 1। इट मींस जब हम लोगों ने 18 का फैक्टर निकाला तो क्या मिला, 2 into 3 into 3 मिला। उसी प्रकार आप 12 का फैक्टर निकालिए स्टूडेंट, क्या मिलेगा, 2 से 6, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, फिर 3 1 3। ऐसा हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो गया, 12 का फैक्टर क्या हो गया, 2 into 2 into 3। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, एलसीएम निकालना है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर किसका किसका, 18 का और 12 का, इन दोनों का एलसीएम निकालने से हमें ये पता चल जाएगा स्टूडेंट कि रवि और सोनिया कौन से ऐसे जगह पे कितना मिनट में मिलते हैं दोनों एक दूसरे को। तो एलसीएम निकालने का रूल क्या है स्टूडेंट, एलसीएम निकालने का रूल क्या है, सबसे पहला एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर निकालना चाहेंगे यहाँ पे, तो देखिए जैसा कि एचसीएफ का रूल क्या है कि जो दोनों लाइन में मिल रहा है उसको एक बार लिख देते थे। देखिए ये दोनों मिल रहा है और ये दोनों भी मिल रहा है स्टूडेंट। तो एलसीएम जब निकालते हैं तो जो एचसीएफ आता है उसको पहले लिख देते थे। एचसीएफ में 2 into 3 आ रहा, बाकी के जो नंबर बचे हुए थे उसे लिख देते थे। 3 into 2 बचा हुआ है यहाँ पे, तो 3 into 2 लिख दिया। अब इन टोटल को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। इट मींस स्टूडेंट, इट मींस क्या होगा कि रवि और सोनिया कितने मिनट्स पे मिलेंगे, यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर रवि एंड सोनिया, रवि एंड सोनिया मीट आफ्टर 30 मिनट्स। कितना मिनट बाद मिलेगा स्टूडेंट, 30 मिनट्स बाद दोनों एक दूसरे एक जगह पे मिलेंगे स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट, अब कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं। और अगर समझ में आया तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है स्टूडेंट तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो आप देख सके स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।